हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप पहला वीडियो देख लिए होंगे, उसके बाद ही दूसरे वीडियो पर आए होंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। हम आएंगे सीधे क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। और 1-2 मिनट समय दीजिए और मैं आपको पूरा जो है शुरू से रिवाइज करा दूँ। प्लेन ज्योमेट्री में क्या क्या आता है भैया। तो प्लेन ज्योमेट्री में आता है लाइन्स एंड एंगल, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगॉन, फिर सर्कल और फिर मिसलिनियस थ्योरम पढ़ते हैं, जैसे स्टीवर्ट थ्योरम वगैरह। ठीक है। तो ये आपको लाइन्स एंड एंगल, प्लेन ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन 2D, उसके बाद मेंसुरेशन 3D, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारा प्लेन ज्योमेट्री का ही पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, फिर पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो लाइन्स एंड एंगल पे 2-3 वीडियो करेंगे, ये बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद आएंगे ट्रायंगल पे, ये सब फिर अलावा बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल में पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक सर्कल जो 0 रेडियस का होता है, एक डायमेंशनलेस फिगर्स होता है। फिगर डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस डायमेंशन, ये वाई डायमेंशन, ये जेड डायमेंशन। इन तीनों में केवल ये है, इसका मतलब 1 डायमेंशन। ये दोनों है, इसका मतलब 2 डायमेंशन। और ये तीनों है तो इसका मतलब 3 डायमेंशन। लाइन क्या होता है, 1D फिगर होता है। प्लेन क्या होता है, 2D फिगर होता है। रे क्या होता है, लाइन जो होता है दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रे जो होता है वो एक तरफ से शुरू होता है और एक ही तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, दूसरी तरफ नहीं किया जा सकता, इसको रे कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन के बीच में से दो पार्ट को निकाल लीजिए तो ये जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। एंगल क्या होता है, दो रे के बीच में जो जगह बनता है, जो स्पेस होता है, इसी को एंगल के नाम से जाना जाता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल होते हैं। तो सबसे पहला एंगल होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब 0 डिग्री। देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कुछ एंगल है लेकिन मैं इसको जीरो करना चाहता हूँ। जीरो करूंगा तो ये दोनों रे जो है एक ही लाइन में आ जाएगा। यानी दोनों रे जब एक लाइन में आ जाता है तो वहाँ पे 0 एंगल बनता है। अक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जब एंगल बनता है तो उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से लेकर 180 के बीच में जब एंगल बनता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। उसके बाद 180 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और 180 से 360 के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और 360 वाले एंगल को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ये सारी बात हो गई थी क्लियर हमारी। उसके बाद हमने देखा था कि भैया 0 और 360 मतलब ये यहाँ बनता है। बाकी ये कहानी 90 डिग्री की होती है। 90 ये हो गया तो 90 ये हो गया तो टोटल कितना हो गया बताओ, 180। यानी एक लाइन के इस तरफ 180 तो इस तरफ भी कितना, 180। और इधर ये हो गया 270, इधर हो गया 360। बाकी सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने देखा था कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब हो गया दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इसको पैरेलल लाइन कहा जाएगा। और उस पे अगर एक ऐसा तिर्यक रेखा डाल दें तो इसको ट्रांसवर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें आता है क्वेश्चन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, यही होता है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं बताओ, बराबर होते हैं। या अगर कहा जाए कि लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। एंगल बराबर है इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये सारी बात बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन करा रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब 3, 4, 6, 5 अंदर वाला मामला चल रहा है। बाहर वाला 1, 2 और 7, 8, 1, 2 और 7, 8। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर बाहर वाला। बाहर वाला एक के बराबर कौन है, 7 है। एक के बराबर 7 है। दो के बराबर क्या है, 8 है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 के बराबर 6 है। 3 के बराबर 5 है। यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब इधर की कहानी इधर की कहानी। एंगल ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड मतलब हो गया 4 और 6, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। 1 और 7 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। 3 और 5 इसका सम कितना होगा, 180 होगा। 2 और 8 इसका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक। सप्लीमेंट्री कहा जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब हो गया दो एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 90 हो तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। कैसे याद करेंगे, सी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया। सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। अगला देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। इधर थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 1 जो है वो किसके बराबर हो रहा था, सॉरी 3, 5 यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में 3 जो है वो 7 के, अच्छा 5 और 7 बराबर होंगे क्या, बताओ 5 और 7 बराबर होंगे, 5 और 7 बराबर होंगे क्या, बताइए। अगर ऐसे का देखा जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल में कहानी दूसरी चलती है। बात समझ में आ रही है।
चलिए, उसके बाद आता है सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। 180 डिग्री एक लाइन पर सारे एंगल्स का सम कितना होगा बताओ? 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखा जाए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, हाँ, उसके बाद देखा जाए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? वो 360 डिग्री होंगे। जैसे बी है, सी है, डी, ई, एफ, ए, इन सब का सम कितना होगा बताओ? 180 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब क्या हो गया कि भैया ये एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल एक्स, ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसको छोड़ने के बाद इन दोनों के सम के बराबर होगा कौन? एक्स। ठीक है, तो ये सारी बात हमने बता दी थी। अब आते हैं सबसे पहले अपने सवाल पर, और अपना पहला सवाल क्या है भैया आज का? तो अपना पहला सवाल है कि ये बता दीजिए कि एक्स बताना है, एक्स बताना है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए। इधर है 5x, इधर है 4x, बताओ टोटल सम कितना होगा? 180 होगा। यानी 5x प्लस 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। यानी 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 20। 9 से 2 बार में कटेगा, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा सवाल देखिए, एकदम सेम सवाल है। 5x प्लस 12 3x, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो 5x और 3x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 8x प्लस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 180 हो जाएगा। 12 किधर भेज दो? 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 180 में से 10 माइनस करो, कितना होगा? 170। दो और माइनस करो, 168 होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 168 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 से 8 दूना 16, 8 एक कम 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 डिग्री आएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड वाई, वाई फाइंड करना है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, आप लिख लीजिएगा। ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब हो गया सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर का सम कितना होगा बताओ? 180 होगा। इधर का सम कितना होगा? 180 होगा। ये बात मानते हैं आप? ओके, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर मिटाते हैं इसको। इधर का सम कितना है? 180। 180 मतलब 105 प्लस 3x, यानी 105 प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ रही है? 180। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी? 105 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। x की वैल्यू कितनी हो गई? 25। क्या पूछा है? y पूछा है ना। चलो, x की वैल्यू 25, तो ये 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 75। x की वैल्यू 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन तीनों का सम कितना होता है बताओ? 180 होता है। 180 में ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? इन दोनों का सम कितना होगा? 90। अरे भाई, 180 है, 180 में दो भाग करिए, एक हो गया 90, एक हो गया 90, है ना, होगा। यानी एक 90 तो दूसरा भी क्या होगा? 90। यानी 2x प्लस वाई की वैल्यू, या ऐसे कर लीजिए, y प्लस 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमने लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 90 और 50 कितनी हो जाएगी? 140। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 140 भेज दीजिए। 180 माइनस 140, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 40 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बात मानते हैं? बात बोलो हाँ या ना। या ऐसे कर लीजिए आप, कैसे? ये 90 है और दोनों का सम 180 होता है, यानी ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 होगा। 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 2x की वैल्यू कितनी है? 50। और प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 90। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 40। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा देखिए, सी ओ डी बताना है। सी ओ डी, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी ओ डी बताना है। यानी ये जब बीच में ये जो एंगल है ना, ये बीच वाला ही एंगल होता है, बाकी तो कहानी होती है। तो ये सी ओ डी यानी इसके बारे में बताना है। ये पूरी कहानी क्या है? वाई प्लस एक्स की वैल्यू, वाई प्लस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए, टोटल सम कितना होता है? टोटल सम कितना होता है बताओ? 180 होता है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है। देखो कॉमन सेंस, 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है? 180। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 90। सी ओ डी निकालना है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अरे भाई, चारों का सम कितना होगा? 180 होगा। y प्लस वाई 2y, एक्स प्लस एस 2x, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। दो से काटिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े क्या? बोलो हाँ। चलिए, अगला सवाल देखिए ध्यान से थोड़ा।
अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स प्लस वाई माइनस जेड को फाइंड करिए। x प्लस वाई माइनस जेड को फाइंड करना है। चलिए, हमने क्या देखा था, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम का बराबर होता है। बात मानते हैं आप? यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 110 आएगी। यानी ये 110 जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ओके, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ध्यान से देखने की बात क्या है? ध्यान से देखने की बात ये है कि ये क्या बन रहा है। ये बन रहा है, ये देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ये क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है जेड। क्या बन रहा है बताओ? जेड। जब जेड बनेगा यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? देखो, जब भी जेड बनेगा ना, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जेड मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, क्यों? ऑल्टरनेट से, इंटीरियर एंगल का सम। अरे भाई देखो, पैरेलल लाइन है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्स है, और पूछा है ये जो होगा वो इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। यानी जेड की कहानी है, ये है जेड, और जेड में इसकी इसकी बराबर होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा, जेड जो होगा ये दोनों बराबर होगा। ठीक। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि जेड बराबर है, जेड बराबर है तो 60 जो होगा यही 60 यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 110, x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 50। y की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 60 है, और टोटल कितना होगा बताओ? 180 होगा। 60 और 50 कितना हो गया? 110 हो गया। तो z की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 70 आएगी। बहुत आसान सवाल, फिर से बताता हूँ, फिर से समझिएगा। बहुत आसान है, एकदम आराम से प्रेम से समझिए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड बताना है। हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है क्या? ट्रायंगल में ये है एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर है तो इन दोनों का सम कितना होगा? एक्सटीरियर के बराबर होगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 110 आएगी। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है जेड। यानी ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। यानी ये 60 डिग्री जो होगा वो x के बराबर होगा। अगर मैं इसको मोटा करूँ थोड़ा, ये जेड बन रहा है, ये 60 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स के। यानी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 60 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 60, और इन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 110 है। तो वाई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? देखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 110 है। एक्स की वैल्यू 60 हो गई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 50 हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर क्या कह रहा है? फिर ये है कि भैया चारों, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है ना। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो 60 और 50 मिलके कितना हो गया? 110 हो गया। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 70 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ। आया समझ? फिर से बता देते हैं। देखिए, जब भी जेड की बात होगी, जेड मतलब हो गया इंटीरियर, जेड मतलब क्या हो गया? इंटीरियर। यानी ये जो होगा उसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये 60 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ये 60 हो गया तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। 60 और 50 कितना होता है? 60 और 50 110 होता है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। बात खत्म हो गई। चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी जो है वो पैरेलल है क्या? सी डी के। एक्स की वैल्यू पूछी है, बताइए कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। यानी ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये ट्रांसवर्स होगा क्या? बोलो, ट्रांसवर्स होगा। यानी ये 70 तो ये भी 70 होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये 70 तो ये भी 70 होगा। ठीक है। अगर ये 70, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर ये 70 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये 70, ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 70 है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? एक्स प्लस 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 70 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 50। यानी एक्स की वैल्यू आ गई 50। सिंपल कहानी है, आप भी बना लीजिएगा इसी को। बोलो, क्लियर है क्या? कैसे किया हूँ? ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे यार वही कहानी है, पैरेलल लाइन को ऐसे घुमा दिया गया है। ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है, ये पैरेलल लाइन था, ये ट्रांसवर्स था, ये दोनों, एक मिनट, ये जो है पैरेलल लाइन है, और ये क्या है? ट्रांसवर्स है। ये दोनों होंगे, ये जो दोनों होंगे बराबर होंगे ना?
ये जो दोनों होंगे बराबर, ये x तो ये भी x, तो वही कहानी बताइए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, बोलो। आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ें, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है डी क्यू के। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। मिला दे, बड़ा कर दीजिए इसको। ई एफ पैरेलल है डी क्यू के, ई एफ मतलब हो गया ये कहानी। ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? डी क्यू के, यानी ये कहानी। दो चीजें हैं, दोनों पैरेलल दी हुई हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है एक्स की वैल्यू बता दीजिए। एक्स की वैल्यू बता दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, सर क्या करें कि क्या हो जाए। देखो, ये जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्स होता है, तो ये जो होता है किसके बराबर होता है बताओ? एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, या इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, ये अगर 34 है तो बताओ ये क्या होगा? ये भी 34 होगा। बात माने ना? ये 34 तो ये भी 34। आगे बढ़ें। अगर ये 34 और ये 78, टोटल सम कितना होता है? 180। तो 34 प्लस 78 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 7 3 10 1 11, यानी 180 माइनस 112। तो 112 और 8 20, और 20 और 60, तो 60 और 8 68, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 68 डिग्री। ये बात मानते हैं? इसकी वैल्यू हो गई 68 डिग्री। क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अगर ये कहानी क्लियर है, अब थोड़ा वापस देखिए। अगर आप वापस देखेंगे तो ये है, ये एक ट्रांसवर्स है, ये एक पैरेलल लाइन है। ये अगर 68 हो गया तो ये भी क्या होगा? 68 होगा। यही कहानी है। ये दोनों बराबर होंगे क्या? भूल जाइए सब कुछ, बस याद रखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स है। ये जो होगा वही तो इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। तो ये x जो होगा वो किसके बराबर? अच्छा चलो, इसको भी भूल जाओ। ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, वो टिपिकल हो रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्स है, तो ये x जो है वो किसके बराबर होगा? 68 के बराबर होगा। ये सारी बात थ्योरम से क्लियर हो गई। यानी ये 68, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 68 हो जाएगी। फिर से समझा देता हूँ। ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 34 के। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 78। 34 प्लस 78 कितना होता है? 112 होता है। और टोटल का कसम कितना होता है? 180 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 आ जाएगी। 68 आया है तो मैं इसको देख रहा हूँ। अब क्वेश्चन को, फोटो को घुमा के देखिए थोड़ा। इस क्वेश्चन को मैं घुमा के देख रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ? घुमा के देख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लाइन बन रहा है? लाइन बन रहा है क्या? ये बराबर होगा क्या इस एंगल के? बोलो, थ्योरम से याद है, ये बराबर होगा इस एंगल के। अगर ये 68 तो ये क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। नहीं समझ आएगा दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। घबराना नहीं है, आराम से करना है, घबराना नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी जो है पैरेलल है डीसी के। ये ए बी जो है भैया पैरेलल है डीसी के। डीई जो है, डीई जो है वो पैरेलल है किसके? डीई पैरेलल है भैया बीएफ के। यानी ये लाइन बरा पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, दो दो पैरेलल की कहानी चल रही है। पूछा है एक्स की वैल्यू बता दीजिए। सिंपल सवाल है, देखिए क्या करेंगे। अगर मैं कहता हूँ ये लाइन और ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो क्या थोड़ा अगर फोटो देखोगे तो ये जेड बन रहा है क्या? जेड बन रहा है। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40 होगा। बात मानते हैं ना? यानी ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर ये दोनों 40 है, ये कितना है? 65 है। अब ये कितना होगा? अगर निकालना होगा तो, हमको निकालना नहीं है। चलिए, अब देखिए थोड़ा ध्यान से। ये लाइन डीई लाइन बीएफ के क्या है? पैरेलल है। अगर डी बीएफ के पैरेलल है तो बताओ यहाँ पे जेड बन रहा है क्या? जेड बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप जेड को उल्टा बना दीजिए। ये देखो, जेड बन रहा है क्या? बन रहा है ना? ये जेड बना, देखो यार। अच्छा ऐसे समझो, ये जो ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे क्या? तो 65 और 40 कितना होता है? 105। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है और ये है आपका ट्रांसवर्स, तो ये जो होता है किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझिए, मिटा देता हूँ, मिटा के फिर से समझाता हूँ, समझते रहिएगा।
आराम से समझिए, घबराइए मत। चलो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये क्या है, ट्रायंगल है। देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं, कोई भी तरीका लगाइएगा आंसर सेम आएगा। अगर ये 40 है, ये 65 है, टोटल कितना हुआ, 105 हुआ। और ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75। अगर इसकी वैल्यू 75 आ गई तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और ट्रायंगल का एक्सटीरियर बनेगा तो 75 और 40 कितना हो जाएगा, ये 115 होगा। टोटल कितना होगा, 115 होगा। 115 हुआ, बोलो हाँ कि ना। अगर ये 65 है, ये 115 है, टोटल कितना होना चाहिए, 115 और 65 कितना होता है, 180 होता है क्या। ठीक है। अगर 115 है और ये 65 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आप इसको थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो एक काम करिए, इसको मिटा दीजिए, अभी इस तरीकों को मिटा दीजिए। अभी समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये जेड हो रहा है, जेड बन रहा है ना, देखो ध्यान से देखिएगा, तो ये जेड बन रहा है। रुक जाओ, ये क्या बन रहा है, अरे यार, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मन लगा के देखिएगा, तो ये जो है जेड बन रहा है क्या, ये जेड बन रहा है। अगर ये 40 तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। हमको बीच वाला निकालना था, तो टिपिकल हम नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा बताओ, 40। अगर ये 40 तो ये 40, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो डी ई है, डी ई एक पैरेलल लाइन है और बी सी एक पैरेलल लाइन है ना। यहाँ पर भी उल्टा जेड बन रहा है क्या, बन रहा है, बोलो। या ऐसे समझिए, डीसी और डीई और बीसी जो भी है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी ये ट्रांसवर्स है तो ये इसके बराबर होगा क्या, यानी ये पूरे के बराबर होगा। ये 65, ये 40 कितना होता है, 105। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 105। बात समझ में आई। लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लास्ट टाइम इसको मिटा के मैं फिर से बना रहा हूँ और ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 40 है और ये ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो ये 40 है, तो ये बताओ जेड बन रहा है, जेड बनाओ थोड़ा, जेड बनाओ, ये जेड, देखो जेड बनेगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है क्या, जेड बन रहा है, यानी ये 40 तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ध्यान से फिर से समझिएगा, ये जो डी लाइन है ये इसके पैरेलल है, यानी ये बनेगा जो, वो ये जो बराबर होगा ये पूरे एंगल के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 65 है, अगर ये 65 और ये 40, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 105 डिग्री। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल। ए बी पैरेलल है सी डी के, पूछा है x की वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन है ना। बहुत ध्यान समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल सी डी के, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। इसको करने का तरीका क्या होगा, एक क्या करिए और ट्रांसवर्सल बना दीजिए ताकि आसानी हो जाए जीवन। ये भी तीनों, यानी ये तीनों जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मैं कहता हूँ ये ई है, यहाँ पर एफ कर लीजिए, यानी ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। यानी ए बी मान लो ये है, ई एफ ये है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, यानी ये अगर ऐसे बन रहा है तो ये ट्रांसवर्स है क्या, ये ट्रांसवर्स है, यानी ये ट्रांसवर्स है, यानी ये एंगल अगर 100 दिया है, ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये 80 हो जाएगा। तो वही कहानी है, ये है 100, तो बताओ ये अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, बताओ ये टोटल कितना होगा, 80 होगा। टोटल ये कितना होगा, 80 होगा। और 25 इधर का दिया है, तो इस वाले एरिया का सम कितना होगा बताओ, इस वाले का सम कितना होगा, 55 होगा। अगर ये दोनों कहानी क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, फिर से बताता हूँ, इसको समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक काम करिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैं कहता हूँ एक लाइन यहाँ पे खींच लो। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और इन दोनों का सम अगर 180 होगा, बना लो भैया, नहीं तो बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। ये पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, इन दोनों का सम कितना है, 180। तो अगर ये 100 है तो ये टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 80 होगा। अगर ये 25 है तो ये क्या होगा बताओ, बताओ ये 25 है तो ये क्या होगा, बोलो 55 होगा कि नहीं होगा।
होगा। अब ये सी डी और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्स है। और ट्रांसवर्स है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा बताओ, 180 होगा। और ये 55 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 माइनस करो, 60 माइनस करो, कितना आएगा, 125 180 में से, तो यानी 125 इसका आंसर है। आराम से 2 बार 3 बार बना के इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। लास्ट बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए। पहला तरीका है करने का, ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पे एक पैरेलल आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो 100 है, ये कितना होगा इसका सम, 180 होता है तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे 25 दिया है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 55 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स है, अगर ये 55 इन दोनों का सम 180 होता है, ये 55 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, क्लियर है? ध्यान से समझ लेना, आराम से रुक जाना, परेशान मत होना, क्योंकि ये सबसे टिपिकल सवाल में माना जाता है। अब इससे भी टिपिकल सवाल मैं आपको कराऊंगा। आया है समझ क्या? तीनों लाइन पैरेलल है और वो सम लग रहा है सप्लीमेंट्री एंगल वाला, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। एक चीज और कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर आपने बना दिया है एंगल, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। अगर ये ट्रायंगल बन गया तो ये, अगर ये 100 है, ये ट्रायंगल से मैं क्या निकालूं, ठीक है ध्यान सुनिएगा। अगर ये 100 है तो यहाँ पर ये दोनों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस वाले का क्या होगा एरिया, इसका कितना होगा, 100 होगा। अगर इसका 100, इसका 25, टोटल कितना हुआ, 125 हुआ। यानी ये दोनों जो होते हैं इसके बराबर होगा, तो होगा कि नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक लाइन हमारे पास ये है, दूसरा लाइन ये है, उसके बाद एक पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद ये कहानी ऐसे चल रही है, यही है ना कहानी। ड्राइंग बनाने नहीं आता तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। ये कितना है, 100 है, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अगर ये 100 है भैया, तो ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इसका क्या होगा बताओ। अरे यार ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100। और इसका 25 ऑलरेडी दिया है। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी 125। इस वाले थ्योरम से भी कर सकते हैं। दोनों थ्योरम से आपका सही आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसको लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा दोबारा। चलें आगे, देख लो एक बार और फिर बता दो हुआ कि नहीं हुआ। आराम से, घबराइएगा मत, कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे, बोलो हाँ। चलिए, एक बहुत मजेदार सा सवाल है, मजा आ जाएगा करके, दोबारा समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ पैरेलल है, और के एल जो है, के एल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, पैरेलल है जी एच के, जी एच को क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। अब देखिए, अगर ये जेड बन रहा है क्या, अगर ये जेड बन रहा है तो ये अगर 25, तो ये कितना होगा बताओ, 25 होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, अब ये देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 60 है, तो इसका क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 60 तो ये भी 60। अगर ये 60 है तो ये बताओ कितना होगा, 120 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180। अगर ये 60 तो इसका क्या, 120। अगर वो 120 होता है, और ये लाइन कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, और ये ट्रांसवर्स है, अगर ये 120 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बराबर होती है, बराबर होगा ना। देखो ध्यान से समझो, ये 120 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये पैरेलल है तो इसके बराबर होगा, यानी 120, तो x की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था जो आपने निपटा दिया। क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल दिया है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। डी सी ई एक्स दिया हुआ है, ए बी ई वाई दिया हुआ है। पूछा है सी ई बी किसके इक्वल होगा, सी ई बी यानी इस एंगल की वैल्यू पूछी है। देखो ध्यान से, ये पूछा है क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये सी डी जो होगा इसके पैरेलल होगा, हाँ ठीक है। सी डी जो है पैरेलल होगा किसके,
तो अब मैं क्या करूँगा, एक और लाइन खींचूँगा और इस लाइन में इसको ऐसे बढ़ा दूंगा, ये भी पैरेलल हो गया। यानी ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल हो गया, तीनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सोचो, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक पैरेलल लाइन मैं खींचता हूँ तो बताइए ये तीसरे के पैरेलल होगा ना। दो लाइन के पैरेलल कोई एक और लाइन खींचता हूँ तो ये दोनों के पैरेलल होगा। बात समझिएगा। अगर मैं यहाँ का एंगल देखना चाहता हूँ, ध्यान समझिए, अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। इसको मैं अच्छे से मिला देता हूँ, दोनों लाइन पैरेलल हैं। दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी y प्लस एक्स, वाई प्लस समथिंग की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। तो समथिंग की वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब y को उधर कर दीजिए, 180 माइनस वाई। यानी यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 180 माइनस वाई। ये बात हो गई क्लियर, 180 माइनस वाई। अगर आप समझिएगा ये 180 माइनस वाई है, ये वाले वैल्यू 180 माइनस वाई है। अब आगे क्या करें, बहुत ध्यान समझिएगा। 180 माइनस वाई तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या करें, पहला हो गया क्वेश्चन। अगर ये z बन रहा है, ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। z बन रहा है तो हम क्या करेंगे, z बन रहा है तो क्या करेंगे, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये z बन रहा है ना, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ये z बन रहा है। यानी ये बराबर होगा किसके, इसके। ये कितना है, 180 माइनस वाई। इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं CEB एंगल, यही नाम है ना। यानी ये जो होगा x जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 180 माइनस वाई प्लस एंगल CEB के। होगा कि नहीं होगा। और पूछा क्या है, CEB की वैल्यू पूछी है, तो y को भी उधर भेज दीजिए, x को भी उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 180 इज इक्वल टू एंगल CEB। 180 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। तो x प्लस वाई माइनस पाई की वैल्यू आ जाएगी CEB। और यही पूछा तो था, x प्लस वाई माइनस पाई। आया समझ क्या, फिर से बता दें, इसको फिर से समझो। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, पैरेलल लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्स। अगर ये y है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम कितना कितना होता है, 180। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस वाई आ जाएगा। ये भूल जाना, ये वाला पोर्शन अभी भूल जाओ। पहला हो गया 180 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये भी लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अब देखो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, क्या जेड बन रहा है। यानी ये वाला पूरा एरिया इसके बराबर होगा। और ये वाला हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि इस वाले का पता है, इस वाले का पता है, इसका नहीं पता। हम क्या करेंगे, x जो होगा बराबर होगा किसके, 180 माइनस वाई, और ये क्या है, एंगल CEB प्लस CEB। y को उधर भेजिए तो x प्लस वाई हो गया, 180 के उधर भेजिए माइनस 180 हो गया, ये CEB के बराबर हो गया। और 180 का वैल्यू पाई हो गया, तो x प्लस वाई माइनस पाई आपका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। बहुत आसान सा सवाल था, मजा आया क्या, बोलिए सर मजा आया क्या। आगे बढ़ें, चलिए बढ़िया। बस अगर ये कर लिए तो मान लीजिए सब काम आपका हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। बताइए, तीन रेखा है, एक्स वाई जेड तीनों पैरेलल हैं। बताना ए एफ बी का वैल्यू क्या होगा। इस वाले की वैल्यू आपसे पूछी गई है, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। ए एफ बी की वैल्यू पूछा गया है आपसे। बोलो भाई, क्या करें अब। इजी सवाल है, बता दो इसका आंसर क्या होगा, मजा आ जाएगा। अगर बता दिए तो मान लीजिए मजा आ गया। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। कह रहा थ्री स्टेट लाइन एक्स वाई जेड तीनों पैरेलल हैं, और पूछा है ए एफ बी की वैल्यू क्या है, यानी इसकी वैल्यू पूछी हुई है। क्या करेंगे आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगल है DEC। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका क्या नाम है, DEC, और मैं इसको बाहर कर देता हूँ और इसकी वैल्यू 125 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 80 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। 80 है और ये x मान लो, ये मान लो x है, x की वैल्यू कितनी आएगी,
x प्लस 80 जो होगा वो 125 के बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 45 आ जाएगी। यानी इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। अब ये दोनों लाइन क्या है आपस में? पैरेलल हैं। और पैरेलल हैं तो क्या बन रहा है बताओ? जेड बन रहा है। क्या जेड बन रहा है सर? बहुत अच्छी बात है, जेड बन रहा है। जेड बन रहा है यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, सॉरी 45 हो गया तो वो भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। चलें आगे। अब ये हो गया 45, पूरा हो गया क्या? 45। ये ऐसी कहानी है, अगर ये 30 है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये 30 है तो ये बताओ कितनी होगी? 30 होगी। होगी कि नहीं होगी? ये भी 30 होगी। यानी ये कितनी हो जाएगी बताओ? 15 हो जाएगी। एकदम सब चीज़ क्लियर करते चलिएगा। अब ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है ना? 15, 30, 45 सब क्लियर हो गया हमारा। 15, 30, 45 क्लियर हो गया क्या? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। अगर ये 30 है तो ये, चलिए ये 15 हो गया है। अब आगे क्या करें? अच्छा क्या पूछा था? ये तो पूछा था 15 तो हो जाएगा, सिंपल है कहानी ना, एकदम सिंपल सी कहानी थी। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया, थ्री स्टेट लाइन एक्स वाई जेड पैरेलल हैं और एंगल्स जो दिया हुआ है और ये अब भी जो है, ये कहानी है। ये एक एंगल को, एक ट्रायंगल को माना हमने। ट्रायंगल को माना, एक 180 दिया है, इधर 125 दिया है, इसका कितना होगा? 45 होगा। अब ये तीनों पैरेलल हैं और ये कितना है? 45 है। तो जेड बन रहा है क्या? जेड बन रहा है। अगर ये 45 तो ये कितना होगा? 45। अगर ये दोनों 45, तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये एक पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, और ये एक ट्रांसवर्स, ये 30, तो ये बताओ कितना? ये भी 30। अगर टोटल 45 तो ये 30, तो ये कितना होगा? 15 होगा। और इसी का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 15 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल था ना? बोलो सिंपल था कि नहीं था? सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी सवाल था भैया। अगला देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इन ए बी सी, एक लाइन दिया हुआ है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। पूछा है कि ये जो है इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई, बहुत अच्छी बात है। बी वाई जो है बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स वाई सी को, एक्स वाई सी को बाइसेक्ट करता है। मगर अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ सी बी वाई और मेजरमेंट ऑफ सी वाई बी, एम का मतलब मेजरमेंट, मापन बताना है, क्या होगा अगर ये थीटा। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्या जेड बन रहा है भैया? जेड बन रहा है ना? अगर ये थीटा हो गया तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और सी बी वाई यानी ये थीटा, सी बी और ये सी वाई भी ये थीटा, थीटा रेशियो थीटा, यानी 1:1 इसका आंसर है। बस हो गया काम खत्म। इजी सवाल था एकदम, एकदम हलवा सवाल है ये तो, है कि नहीं? मजा आया? दिस वन इज द लास्ट सवाल। लास्ट खत्म हो गया क्या? ओहो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो एक सवाल है, पूछ लेते हैं। दो पैरेलल लाइन है, पढ़ लेते हैं इसको, रुक जाओ। दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। ये जो है एक ट्रांसवर्सल है ई एफ, जो है इसको क्या करता है? ट्रांसवर्सल हो गया, ए बी हो गया, सी डी। सवाल छूट गया था लिखना, अभी याद आया। द लाइन एम पी, चलो अब थोड़ा, ये हो गया ट्रांसवर्सल जो है एम और एन पे काटता है। एम पी और एन पी आर द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। एम पी और एन पी ये बाइसेक्टर हो गए। बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो भाग में डिवाइड करने वाले। बाइसेक्टर जो हो गए वो कहाँ मिलते हैं? इंटीरियर एंगल बी एम एन, इन लाइन एम पी और एम पी आर द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एम एन और डी एन एम, ठीक है। और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन एम पी एन का वैल्यू क्या होगा? एम पी एन यानी इसकी वैल्यू पूछी है। एकदम सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, एक ट्रांसवर्सल है ई एफ जो एम और एन पे काटता है। एम, एक एम का बाइसेक्टर एम पी, एन का बाइसेक्टर एन पी, दोनों एन पी यानी पी पर मिलते हैं। तो पूछा है कि बताइए पी की वैल्यू क्या होगी? एंगल पी की वैल्यू क्या होगी? यही क्वेश्चन है आपसे, बताइए क्या करेंगे अब। अगर मान लो कहता हूँ बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर अगर ये एंगल ए रहा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा? ए होगा। और अगर मैं कहता हूँ यानी ये भी बराबर होगा, ये भी दोनों बराबर होगा।
अगर बी होगा ये, तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये दोनों बात मानते हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको ये दोनों बात समझ में आ रही है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पी, क्या करोगे? एकदम सिंपल से सवाल का आप आंसर दे दीजिए। एक चीज सुनो ध्यान से, मैं देख रहा हूं ये क्या है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स है, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है बताओ? 180 होता है। ये टोटल एंगल कितना हो रहा है? 2a। ये टोटल एंगल कितना हो रहा है बताओ? 2b। 2a प्लस 2b की वैल्यू, 2b का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी a प्लस b का सम कितना होगा बताओ? 90 होगा। और ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? एक ट्रायंगल बन रहा है एम पी एन, यानी ट्रायंगल बन रहा है क्या? एम पी एन। एम पी एन ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस पी, ए प्लस बी प्लस पी की वैल्यू 180 के बराबर होगी। पी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू 90 है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 90, यानी पी की वैल्यू आ जाएगी 90। 90 आपका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। ये सीजल का सवाल है, बात समझ में आ रही है? बताओ इजी था क्या? इजी था। देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी था, एक ट्रांसवर्सल था ई एफ जो एम और एन पे काटता था। एन का एन का बाइसेक्टर, एम का बाइसेक्टर एम पी और एन पी ये है। हमने मान लिया कि अगर ये ए है, ये भी है, ये भी, अगर ये दोनों एक्स क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये जो होगा इन दोनों के सम का सम, इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। 2a प्लस टू बी 180 होगा, तो a प्लस बी कितना होगा? 90 होगा। अब मैं जानता हूँ a प्लस बी और प्लस p ये तीनों ट्रायंगल का सम होता है। a प्लस बी 90 है, तो इसका सम कितना आएगा बताओ? ये भी 90 हो जाएगा। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार की जगह 3 बार देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चन के साथ कल से हम और भी कल लाइन्स एंड एंगल के कुछ और शानदार बेहतरीन सवाल को हम करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।